जो एडवाइजर रिक्रूट किए हैं वो एडवाइजर कोई काम ही नहीं करते हैं। तो कैसे हम ऐसे एडवाइजर रिक्रूट करें जो एक डेवलपमेंट ऑफिसर को, एक सीएलआई एडवाइजर को, एक एजेंसी मैनेजर को या सेल्स मैनेजर को इतना बिजनेस दे पाए कि 100 एडवाइजर जितना बिजनेस दे पाए उतना एक एडवाइजर बिजनेस दे पाए। तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या फिर एजेंसी मैनेजर हैं या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए। आइए सबसे पहले समझते हैं एक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर एसबीए और इसके साथ साथ सीएलआईए एडवाइजर या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंसी मैनेजर जिनका काम होता है एजेंट रिक्रूट करना। अभी भी उनके पास एडवाइजर इतने नहीं है, सिर्फ गिने चुने एडवाइजर हैं, 50 एडवाइजर, 60 एडवाइजर या फिर मैक्सिमम अप टू 100 एडवाइजर। 100 एडवाइजर की टीम उनके पास है मैक्सिमम। और बहुत सारे एजेंसी मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर तो ऐसे हैं जिनके पास 100 एडवाइजर तो दूर की बात 50 एडवाइजर भी नहीं है। अब उनके पास अगर 50 एडवाइजर भी नहीं है तो फिर उनका बिजनेस अपनी ब्रांच में सबसे नीचे रहता है। तो कैसे आप नीचे लेवल से अपनी ब्रांच में टॉप लेवल के डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, आप एजेंसी मैनेजर बन सकते हैं, पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें समझना जरूरी है कि हम एजेंसी मैनेजर हैं, यानी कि हमारा जो जॉब प्रोफाइल है वो है एजेंट रिक्रूट करना। हमने एजेंट को रिक्रूट करना है और एजेंट को ट्रेंड करना है और उस एजेंट के थ्रू हमें बिजनेस कराना है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमें ऐसे एडवाइजर को रिक्रूट करना है जो एडवाइजर जिसकी मार्केट में पकड़ हो, जो आपको अच्छा बिजनेस दे पाए, जिसके पास इंश्योरेंस बीमे के लिए लोग आते रहे। तो ये कौन कौन लोग हो सकते हैं पहले तो हमें समझना ये जरूरी है। और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि आज के इस डिजिटल युग में हम ऑफलाइन जाने की बजाय, यानी कि लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से एजेंट रिक्रूट कर पाएं। और वो भी ऐसे एडवाइजर जिनको जरूरत है काम की, जिनको जरूरत है पैसे कमाने की, जिनको जरूरत है एक ऐसे काम की जो वो अपनी जॉब के साथ साथ कर पाए। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम एडवाइजर बनाए तो किसे बनाए। सबसे पहले तो दोस्तों जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं या एजेंसी मैनेजर हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी टीम में कितने एडवाइजर हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। 100 एडवाइजर बनाने से बढ़िया है आपने 100 एडवाइजर की टीम बना रखी है, राइट। एक डीओ के पास 10 एडवाइजर की टीम है। ये जिसके पास 100 एडवाइजर हैं इसमें से सिर्फ 10 एडवाइजर ही एक्टिव हैं, और जिसके पास 10 एडवाइजर हैं इसके 10 के 10 एडवाइजर एक्टिव हैं, राइट। तो बात समझिए, बात कौन सा एडवाइजर बढ़िया रहा, डेवलपमेंट ऑफिसर अच्छा रहा? मेरे हिसाब से तो ये वाला रहा, क्योंकि इसके पास सिर्फ 10 लोग हैं और ये 10 के 10 लोग काम करने वाले हैं। और दूसरे डेवलपमेंट ऑफिसर के पास 100 एडवाइजर हैं लेकिन काम सिर्फ 10 एडवाइजर करते हैं। बाकी के जो 90 एडवाइजर हैं उनके साथ में इस डेवलपमेंट ऑफिसर का टाइम भी खर्च होता है, मैन पावर भी लगती है, उनको कॉल भी करता है, उनको कॉलिंग भी करते हैं, तो उनके ऊपर टाइम भी स्पेंड होता है। तो ज्यादा रिक्रूटमेंट करने से बेटर है कि आप कम रिक्रूटमेंट कीजिए लेकिन क्वालिटी रिक्रूटमेंट कीजिए। अब हमें समझना जरूरी है कि हम किन लोगों को सबसे पहले अपना एडवाइजर बनाएं जो आपको बिजनेस दे सकता है, राइट। तो सभी डेवलपमेंट ऑफिसर और सभी सीएलआई एडवाइजर समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने फोकस करना है अकाउंटेंट को। किनको? अकाउंटेंट। अगर आप किसी अकाउंटेंट को जानते हैं और वो किसी कंपनी के साथ में अभी एसोसिएट नहीं है, वो किसी कंपनी के साथ में अभी एडवाइजर नहीं बना है, तो आप उसके पास जाइए, उसको बताइए कि वो एडवाइजर बनके किस तरीके से वो आपके साथ में काम कर सकता है और उसको क्या बेनिफिट हो सकता है, राइट। तो अकाउंटेंट के पास जो वो आईटीआर फाइल करते हैं, अकाउंटेंट क्या होते हैं, उनके लिंक होते हैं, उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं या कंपनी में अकाउंटेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग के लिए जो एम्प्लॉइज हैं वो आते हैं। तो आप अकाउंटेंट को अपने साथ में अपना क्या बना सकते हैं, एडवाइजर बना सकते हैं। दूसरा आप किनको बना सकते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट को बना सकते हैं। जो टैक्स कंसल्टेशन देते हैं उनको आप एडवाइजर बना सकते हैं। किसी को अपना टैक्स बचाना है, राइट, उसकी कंपनी में सैलरी 3 लाख रुपए महीना है, उसको अपना टैक्स बचाना है, तो वो किसके पास जाएगा, वो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएगा। तो अगर आपने टैक्स कंसल्टेंट को एडवाइजर बनाया
राइट। तो ये एडवाइजर, ये कंसल्टेंट जो एडवाइजर बन चुका है, जब ये उसको बताएगा कि भाई आप अपना टैक्स बचाने के लिए LIC स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, तो आपके पास यहां से बिजनेस आएगा। तो दूसरा, आप टैक्स कंसल्टेंट को अपना एडवाइजर जरूर बनाइए। तीसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनको आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं। ठीक है, ये वो लोग मैं बता रहा हूं जो आपको, जिनके साथ आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और चौथा, आप किसको एडवाइजर बना सकते हैं? आप उन लोगों को बना सकते हैं जो बैंक एम्प्लॉइज हैं, जो बैंक एम्प्लॉइज हैं या जो बैंक में काम करते हैं, उन लोगों को आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास लिंक होते हैं, ये जानते हैं, इनको पता है कि कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कौन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, किसके बैंक में कितना बैलेंस है, किसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, किसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर आप बैंक एम्प्लॉय को अपना एडवाइजर बनाएंगे तो ये आपको एक पॉलिसी ही अच्छे अमाउंट की दे सकता है। इसके अलावा आप किसको बना सकते हैं? आप MBA स्टूडेंट्स को बना सकते हैं जिन्होंने फाइनेंस से MBA किया हुआ है, राइट, क्योंकि इनकी फाइनेंस बैकग्राउंड है और ये चाहते हैं कि ये ऐसी कंपनी में काम करे जहां पर ये साथ में इनकम जनरेट कर पाएं, अपनी जॉब के साथ में पार्ट टाइम काम कर पाएं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों को, आप फाइनेंस बैकग्राउंड वाले लोगों को अपना एडवाइजर बना सकते हैं। अब बात आती है कि इसके अलावा हम किसे एडवाइजर बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंस बैकग्राउंड वाले लोगों को आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं। अब बात आती है कि हम और किसे बनाएं। दूसरा, आप किसे बना सकते हैं? बिजनेस ओनर्स को बना सकते हैं। किसे? जो जिनके अपने बिजनेस हैं, बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स को आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं। अब बिजनेस ओनर्स में कौन आते हैं दोस्तों? बिजनेस ओनर्स यानी कि जो अपना बिजनेस करता है, या तो उसकी कोई फैक्ट्री है, या उसका कोई ऑफिस है, या उसकी कोई शॉप है, कोई दुकान है या शोरूम है, उसको आप क्या बनाइए? अपना एडवाइजर उसको बनाइए। तो कौन बन सकते हैं? शॉपकीपर, जिनकी अपनी शॉप है, शॉपकीपर को आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं। दूसरा, किसको बना सकते हैं? जनरल स्टोर वालों को, जिनके जनरल स्टोर है उनको आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट, अगर कोई केमिस्ट है जिसको आप जानते हैं, केमिस्ट को आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, इनको आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं। अब इनको एडवाइजर बनाने से फायदा क्या होगा आपको, पहले ये समझिए। इसके बाद हम समझेंगे कि सोशल मीडिया से क्या आप घर बैठे बैठे एडवाइजर बना सकते हैं, वो भी समझेंगे। तो शॉपकीपर है, जनरल स्टोर जिसका है अपना, केमिस्ट है यानी कि मेडिकल स्टोर है, या फिर प्रॉपर्टी डीलर है, इनको बनाने का फायदा ये होगा कि अगर आप इनको एडवाइजर बनाते हैं तो इनके पास जगह तो है जहां पर ये बैठते हैं, चाहे इनकी दुकान है, चाहे इनका ऑफिस है, जो भी है, वहां पर एक बैनर लगा सकते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित करना है तो आप LIC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जिस कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। तो यहां पर ये लोकल मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा टीचर्स को आप बना सकते हैं। टीचर्स को आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं। टीचर्स को एडवाइजर बनाने से फायदा क्या होगा? देखो, टीचर्स क्या होते हैं? टीचर्स के बहुत सारे ऐसे जो सोसाइटीज होती हैं जो जहाँ पर लोग इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। एक टीचर है, अगर हम देखें क्लास टीचर है, उस क्लास टीचर के पास कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट हैं 50 से 60 स्टूडेंट हैं। तो ये टीचर, इसके लिंक कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी हैं, राइट। अगर ये एडवाइजर बन जाता है टीचर, तो ये एडवाइजर उन लोगों को अगर अप्रोच करेगा छोटे बच्चों के लिए इंश्योरेंस कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस दे सकता है। आई बात समझ में? तो इन लोगों को आप कोशिश कीजिए कि एडवाइजर बनाइए। अब मेरा आपसे सवाल है, अभी मैंने आपको बताया फाइनेंस बैकग्राउंड से क्या आपके पास एडवाइजर हैं? क्या बिजनेस बैकग्राउंड से आपके पास एडवाइजर हैं, या फिर आपके पास टीचर हैं जो आपके साथ एडवाइजर बने हुए हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि हम और भी तरीके आपको बताएं कि किन लोगों को आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं, तो कमेंट में 2 लिखिएगा। कमेंट में 2 लिखिएगा तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे और आपको और भी तरीके बताएंगे कि किन लोगों को आप अपना एडवाइजर बना सकते हैं, जिनके साथ आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको आराम से बिजनेस दे सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि सर ठीक है, ये तो हम एडवाइजर बना लेते हैं, लेकिन सर क्या हम सोशल मीडिया के द्वारा ये सब कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? दोस्तों मैंने बहुत सारे एडवाइजर देखे हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर, जो एडवाइजर के ऊपर इतना प्रेशर होता है कंपनी का कि यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उनकी जॉब तक छूटने की कगार पर आ जाती है। कंपनी कहती है कि भाई रिक्रूटमेंट करो, और जो एजेंसी मैनेजर होते हैं वो रिक्रूटमेंट करते हैं, यहाँ तक कि रिक्रूटमेंट
कर नहीं पाते हैं और अपनी पॉकेट से उनको पैसा खर्च करना होता है, यानी कि जो IRD की फ़ीस होती है वो अपनी पॉकेट से जमा करते हैं। तो ऐसे एडवाइज़र बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज की डेट में आप सोशल मीडिया से सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया पर काम करना आता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप एडवाइज़र बन जाइए। आप सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे ऑडियंस को ढूंढ सकते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनको पार्ट टाइम काम चाहिए, जिनको पार्ट टाइम काम चाहिए या जिनको फुल टाइम काम चाहिए, जो पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। ऐसे लोगों को आप घर बैठे बैठे ढूंढ सकते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली के एरिया के ऐसे लोगों को आप अपना एडवाइज़र बनाएं जो पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, तो आप उन लोगों के मोबाइल पर पहुंचकर अपना एडवर्टाइजमेंट उनको दिखा सकते हैं और उनको अपना एडवाइज़र बना सकते हैं। और एक दिन में अगर आपको 10 लीड्स भी आती है और 10 में से अगर 5 लीड्स भी कन्वर्ट हो जाती है तो एक महीने में आप 150 एडवाइज़र यानी कि 150 एडवाइज़र आप सोशल मीडिया के द्वारा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने लिए जो लीड है वो जनरेट कर सकते हैं और एडवाइज़र रिक्रूट कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड करके हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप एजेंसी मैनेजर हैं तो आप कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको आज जिस तरीके से आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो आपको ये ऑफलाइन का काम बंद करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा ऑनलाइन। तो सबसे पहले आप 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहला काम है अपना एक यूट्यूब चैनल आप बनाइए। अपना एक यूट्यूब चैनल आप बनाइए। कितने आप में से ऐसे एजेंट, एडवाइज़र, एजेंसी मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, SB है जिनका अपना यूट्यूब चैनल है? मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। अगर नहीं पता है यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए या फिर यूट्यूब पर जाकर मेरा नाम लिखिए अमित त्यागी, तो आपके सामने हमारा यूट्यूब चैनल होगा। उस चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर आप वीडियो देखिए और वहाँ पर यूट्यूब चैनल हमने बनाना सिखाया हुआ है। यूट्यूब चैनल बनाइए। दूसरा, आप फेसबुक पेज बनाइए और फेसबुक पेज बनाने के साथ साथ आप तीसरा क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाइए और यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के क्या फ़ायदा है, कैसे इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र बनकर क्या फ़ायदा होगा, कैसे इंश्योरेंस एडवाइज़र प्रमोशन ले सकता है। इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर वीडियो डालिए तो आपके साथ ऐसी ऑडियंस कनेक्ट होने लगेगी जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना चाहती है। तो इस तरीके से आपकी ऑडियंस बिल्डअप होती रहेगी, आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे और आपकी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइज़र की टीम बन जाएगी। और दोस्तों फिर क्या होगा, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके एडवाइज़र आपके लिए काम करेंगे और आप सिर्फ अपने एडवाइज़र की टीम को हैंडल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें तो भी आप कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें कि आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। क्या आप एडवाइज़र रिक्रूट करने के बारे में वीडियो चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम बताएं कि एजेंट कैसे बिजनेस कर पाएँ? कौन से टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।